हेलो एवरीवन। ये जो हमारी वीडियो है ये तीसरी वीडियो और लास्ट वीडियो है, ठीक है। इसमें हम सिर्फ एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने पहली दो वीडियोस नहीं देखी तो आप वो देख लीजिएगा। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि हम 11th वाले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी पहले 10 क्वेश्चन पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके, ठीक। आप अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। तो आज जो है वो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ये कहता है विच बॉडी सेटल्स disputes related to election of the president and vice president of India। कौन सी बॉडी है जो डिस्प्यूट को सेटल करती है? किसके इलेक्शन? प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन। देखो, लोकसभा तो कर नहीं सकती, इलेक्शन कमीशन भी नहीं कर सकती और राज्यसभा भी नहीं कर सकती। तो एक ही ऑप्शन बचा, वो है हमारे पास पार्ट नंबर सी, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? डिस्प्यूट को सेटल करती है जब भी इलेक्शन होता है। किसका? प्रेसिडेंट का या वाइस प्रेसिडेंट का। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो है राइट आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या कहता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ईवीएम्स, ठीक है, वेयर यूज्ड फर्स्ट इन विच इलेक्शन। ये सबसे पहले ईवीएम कहाँ पे यूज़ हुई और कब यूज़ हुई? देखो, इसका राइट आंसर है ए पार्ट। दैट मीन जो ऑप्शन नंबर 1 है ए, 1982 केरला में इनको फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। कहता है वोटर आईडी कार्ड इज आल्सो नोन एज। वोटर आईडी कार्ड को हम और किस नाम से जानते हैं? एक तो हम जानते हैं उसको इलेक्शन कार्ड के नाम से, ठीक है, लेकिन इलेक्शन कार्ड जो है वो ऑप्शन में दिया नहीं है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। पहले आधार कार्ड। आधार कार्ड तो नहीं हो सकता, पैन कार्ड भी तो नहीं हो सकता, उसके बाद है राशन कार्ड, वो भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इपिक कार्ड। अब इपिक की फुल फॉर्म क्या है? इपिक की फुल फॉर्म है इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है हु सुपरवाइजेज द इलेक्शन कमीशन एट द स्टेट लेवल। कहता है कि स्टेट लेवल पे कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो इलेक्शन कंडक्ट करती है या सुपरवाइज करती है? तो गवर्नर तो हो नहीं सकता, चीफ मिनिस्टर भी नहीं हो सकता, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऐसी नाम की कोई अथॉरिटी तो है नहीं। तो बचा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, ये सही आंसर है। तो स्टेट में कौन सी अथॉरिटी सुपरवाइज करती है इलेक्शंस को? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। कहता है विच ऑफ दीज इलेक्शंस इज नॉट कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन से इलेक्शन कंडक्ट नहीं करती? पहले हमने पढ़ा था लोकसभा के, वो तो करती है, ठीक है, लोकसभा के करती है। उसके बाद राज्यसभा के करती है। उसके बाद किसके करती है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के करती है। और यूटीज़ में जो असेंबली होती है उनके करती है। उसके बाद प्रेसिडेंट का करती है और किसका करती है? वाइस प्रेसिडेंट का करती है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इसका भी करती है। अब बचा कौन? पंचायत इलेक्शन। पंचायत इलेक्शन कौन करता है? वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो स्टेट में होता है, ठीक है। तो सी पार्ट जो है ये इसका राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है
विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन के बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। पहला है इट इज़ इंडिपेंडेंट। यस, ये इंडिपेंडेंट होती है, ये परमानेंट बॉडी भी है और ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी कंडक्ट करती है। तो बचा हमारे पास ऑप्शन सी, वो क्या है, इट रिपोर्ट्स टू द पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट को रिपोर्ट नहीं करती। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन बिफोर इलेक्शन। रिट कौन इशू करता है, कोर्ट्स। ऑर्डिनेंस कौन करता है इशू, प्रेसिडेंट। और नोटिफिकेशन इशू कौन करता है इलेक्शन के लिए, इलेक्शन कमीशन। दैट मीन्स सी पार्ट नोटिफिकेशन जो है वो हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है द इलेक्शन कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, कब एस्टेब्लिश हुआ, 25 जनवरी 1950 को। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। दैट मीन ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा राइट आंसर है। तो हम 25 जनवरी 1950 को कौन सा डे मनाते हैं, वोटर्स डे मनाते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, कहता है विच सिंबल रिप्रेजेंट्स द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अशोक चक्र नहीं है, ट्राई कलर हैंड नहीं है, ईवीएम नहीं है, 3 चेक बॉक्सेस इन ए वोटिंग स्लिप। ये डी पार्ट जो हमारा है ये हमारा राइट आंसर है। अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट मीन्स 20th। कहता है हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो ये आप सबको पता होगा, सुकुमार सेन जो है ये हमारे सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे 1950 में। तो करंट आपको पता ही है, उनका नाम है श्री गणेश कुमार, जो हमारे करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इक्वलेंट टू दैट ऑफ, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं हो सकता, गवर्नर भी नहीं हो सकता। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनमें से कौन हो सकता है। देखो हमने पढ़ा था कि ये डिसक्वालीफाई कैसे हो सकता है, कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसको रिमूव किया कैसे किया जा सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव किया जाता है वैसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी रिमूव किया जाता है। इसीलिए इसकी सैलरी भी और कंडीशन भी वैसी ही जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस की होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द इलेक्शन कमीशन। हमने कल ही की वीडियो में ये पढ़ा था कि कौन सा पार्ट डील करता है किसके साथ, इलेक्शंस के साथ या इलेक्शन कमीशन के साथ। तो कौन सा पार्ट डील करता है, पार्ट 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और कौन सा आर्टिकल डील करता है, 324 से लेकर 329 तक। ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि पार्ट 15। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन इनमें से किसको अपॉइंट नहीं करता। तो किसको अपॉइंट नहीं करता, देखो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भी करता है, रिटर्निंग ऑफिसर को भी करता है, और स्पीकर ऑफ लोकसभा इसको अपॉइंट नहीं करता, कौन, इलेक्शन कमीशन। दैट मीन हमारा पार्ट नंबर डी जो है ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 ये कहता है द इलेक्शन कमीशन इंश्योर्स द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू द ऑफिसेज ऑफ। देखो सिर्फ
दो ऑफिस को ये क्या करता है, इसके इलेक्शन कंडक्ट करता है। नंबर 1 प्रेसिडेंट और नंबर 2 वाइस प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को ये इलेक्शन नहीं करता, तो दैट मीन्स पहले को भी करता है दूसरे को भी करता है, तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर, सो सी पार्ट इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हु डिटरमाइंस द टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसीज फॉर इलेक्शंस। कौन करता है, प्रेसिडेंट ये तो नहीं करता, पार्लियामेंट ये भी नहीं करता, इलेक्शन कमीशन ये भी नहीं करता, कौन करता है, डिलिमिटेशन कमीशन। ये क्या करता है, हमारी कंस्टिट्यूंसी बनाता है। जैसे लास्ट टाइम आपने देखा होगा जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली में से 7 सीटें इन्होंने इंक्रीज़ की, 6 जो थी वो जम्मू डिवीज़न से थी और 1 जो थी वो कश्मीर डिवीज़न से थी। तो कॉन्स्टिट्यूंसी कौन बनाता है, डिलिमिटेशन कमीशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पावर ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के पास इनमें से कौन सा पावर है, देखो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी नहीं, डिस्क्वालीफाई कौन करता है एमपीज को, प्रेसिडेंट। एमएलएस को कौन करता है, गवर्नर करता है। इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी कौन लगाता है, प्रेसिडेंट लगाता है। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इसकी रजिस्ट्रेशन कौन करता है, इलेक्शन कमीशन, और इनको सिंबल भी कौन देता है, इलेक्शन कमीशन देता है। ठीक है, तो सी पार्ट हमारा सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है When was the provision of multi-member election commission first adopted? Multi-member कब अडॉप्ट की गई, पहली बार की गई थी 1989 में, लेकिन क्या हुआ था उसके बाद गवर्नमेंट ने फिर उसको सिंगल मेंबर कमीशन बना दिया। लेकिन उसके बाद फिर 44th अमेंडमेंट जो थी 1993 में, उसमें फिर इसको क्या किया था, मल्टी मेंबर कमीशन बनाया था। तो इसका राइट आंसर जो है वो 1989 होगा। ठीक है, 1989 में पहली बार इसको मल्टी मेंबर कमीशन बनाया गया, लेकिन फिर से क्या किया गया, इसको सिंगल मेंबर कमीशन बनाया गया। और फिर से जो 44th अमेंडमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन में 1993 में, फिर से इसको मल्टी मेंबर कमीशन बनाया गया। तो राइट आंसर जो है हमारे पास 1989 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इलेक्शंस आर कंडक्टेड यूजिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। देखो लोकसभा के तो नहीं होते, स्टेट असेंबली के तो इस तरह नहीं होते, किसके होते हैं, राज्यसभा के। दैट मीन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु डिसाइड्स द रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। इनको कौन रिकॉग्नाइज करता है, पॉलिटिकल पार्टी को, इनको कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हम अभी तक पढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज को देता है कि ये नेशनल पार्टी है या स्टेट पार्टी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास बीजेपी है, बीजेपी नेशनल पार्टी है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, या और छोटी पार्टियाँ, फॉर एग्जांपल इधर कश्मीर की बात करें अगर हम, तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे छोटी छोटी पार्टी जैसे JKNC है वो स्टेट पार्टी है, JKPDP है वो भी स्टेट पार्टी है। तो ये स्टेटस भी उनको कौन देता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, कौन सी पार्टी जो है स्टेट की पार्टी है और कौन सी पार्टी जो है वो नेशनल लेवल की पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच इलेक्शन वाज टर्म्ड ए साइलेंट रेवोल्यूशन बाय इलेक्शन कमीशन। तो कौन से जनरल इलेक्शन थे, 2014 वाले जनरल इलेक्शन को क्या कहा गया, साइलेंट रेवोल्यूशन। ठीक है, तो जो हमारा सही आंसर है वो आंसर बी, पार्ट नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द इलेक्शन कमीशन मॉनिटर्स द पॉलिटिकल पार्टीज अंडर, किस आर्टिकल्स के अंदर इलेक्शन कमीशन जो है पॉलिटिकल पार्टी को मॉनिटर करता है, किसके अंदर, बी पार्ट सही आंसर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950
1। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हुआ? पार्ट नंबर बी, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, कहता है हु डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द जनरल इलेक्शंस इन इंडिया। कौन डिसाइड करता है जनरल इलेक्शन का जो शेड्यूल है, कौन डिसाइड करता है? तो आंसर हमारा है पार्ट नंबर डी, यानी कि इलेक्शन कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इलेक्शन कमीशन डिसीजन कैन बी चैलेंज्ड इन। तो इलेक्शन कमीशन के डिसीजन कहाँ पे चैलेंज हो सकते हैं? वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकते हैं, यानी कि पार्ट नंबर बी जो है ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच innovation was introduced by the ECI. ECI means Election Commission of India to improve transparency in electronic voting. तो ऐसी कौन सी इनोवेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनोवेट की ट्रांसपेरेंसी के लिए? वीवी पैट, ऑप्शन नंबर 1। वीवी पैट क्या करता है? जब भी आप वोट डालते हो तो मशीन में आपको दिखता है कि आपने वोट किसको डाला। वहाँ पे एक पर्ची निकलती है, बाहर तो नहीं निकलती है, वो शीशे के अंदर सिर्फ आपको दिखती है कुछ सेकंड्स के लिए, उसके बाद वहीं पे ड्रॉप हो जाती है। तो यहाँ वीवीपैट की फुल फॉर्म क्या है? वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा है ये हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, ये कहता है द इलेक्शन कमीशन इंश्योर्स इलेक्शन आर कंडक्टेड इन ए पॉलिटिकल मैनर, नहीं हो सकता, बायस्ड मैनर नहीं हो सकता, फ्री एंड फेयर मैनर, ये राइट आंसर हमारा है। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड टू इन्फॉर्म द स्टार्ट ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस। कहता है जब इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो इलेक्शन कमीशन जो है वो एक नोटिफिकेशन क्या करता है? रिलीज़ करता है। उसके लिए हमें पता लगता है कि अब फलानी स्टेट में या कंट्री में इलेक्शन होने वाले हैं, तब से कोड ऑफ कंडक्ट स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच लॉ गवर्नस द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया। तो कौन सा लॉ है वो? जैसे हमने पहले पढ़ा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 कहता है द यूज ऑफ वीवीपैट was first introduced in। कब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया? इनको इंट्रोड्यूस किया गया फर्स्ट टाइम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 2010 में बिहार असेंबली इलेक्शन में इनको वीवीपैट को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 40th, वो क्या है? इलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन। इलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। तो हमारा पार्ट नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर है। तो इसी के साथ ये टॉपिक और ये वीडियो हम यहीं पे बंद करते हैं।